बरसन से जो रहा पला, कुतवा हमारे गा कहूँ चला। कार्तिक माँ जब से लट्ठिम लट्ठा भा, तब से गायब वो पट्ठा भा। ना धूप बयार बरसा मानन, गांव गली कस्बा छानन। अखबार पढ़न तो हम जानन, दिल्ली में पाए गवा बंगला। कुतवा हमार गा कहूँ चला, बरसन से जो रहे पला। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं उदय चौहान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, और हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं आई इंडिया का खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा लेकर। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम जिस खबर से करने जा रहे हैं, वो खबर इस हफ्ते काफ़ी सुर्खियों में रही। सुर्खियों में इसलिए रही कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक, सीतापुर के जो नेता हैं, 2 बार विधायक रहे। हालांकि विधायक वो बसपा से रहे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में हैं और वर्तमान समय में लहरपुर के नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। उनकी पत्नी कैसर जहां सीतापुर की सांसद भी रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी अब उन्हें विधान परिषद भेज रही है। सुर्खियों में इसलिए खबर आई चूँकि ये सीतापुर से विधान परिषद जाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनके विधान परिषद जाने की बात यहाँ जब सामने आई खबर, उसके बाद सपा का एक धड़ा काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने सवाल भी उठाए कि आखिर जो बहुत पुराने सपाई हैं महमूदाबाद के नरेंद्र सिंह वर्मा, उनको क्यों पार्टी ने नज़रअंदाज किया। बात इतनी बढ़ गई कि पूर्व विधायक और मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा को आगे आना पड़ा और बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर जो लोग इस बात को, सवाल को उठा रहे थे, उनसे अपील करनी पड़ी कि कृपया वह लोग ऐसा ना करें। तो आइए हम ले चलते हैं आज रंदा के अपने इस प्रोग्राम में आगे की ओर। जासमीर अंसारी को पार्टी के प्रति निष्ठा का मिला इनाम। सपा ने एमएलसी पद के लिए लखनऊ में कराया नामांकन। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। बधाई हो जासमीर जी, कम से कम आपको मिलाकर 2 माह के अंदर जिले को 2 एमएलसी ऐसे मिले जिन्होंने अपना करियर पीएम मोदी की तरह चाय बेचकर शुरू किया था। रही बात निष्ठा की, तो राजनीति में निष्ठा होती ही नहीं, अवसरवाद होता है। अगर उनकी बसपा में निष्ठा रही होती तो 2 बार विधायक रहने के बाद और उनकी पत्नी कैसर जहां 1 बार सांसद रहने के बाद पार्टी से क्यों निष्कासित किए जाते। कांग्रेस में भी पति पत्नी शामिल हुए। कैसर जहां ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विजय नहीं मिली, फिर पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। विधानसभा में लहरपुर से इन्हें टिकट नहीं मिला, टिकट ले गए अनिल वर्मा और चुनाव भी जीत गए। इस चुनाव में जासमीर अंसारी ने अनिल वर्मा की मदद की। इसके एवज में पार्टी हाईकमान ने उन्हें एमएलसी पद पर नामांकन कराकर अनिल वर्मा की मदद करने का फल प्रदान कर दिया। अब उन्हें एमएलसी बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। रंदा भले किसी नेता या जनप्रतिनिधि को नमस्कार प्रणाम सलाम करे या न करे, पर चाय बेचकर जनप्रतिनिधि बने पूर्व विधायक व नपाप लहरपुर अध्यक्ष जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक व नपाप अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल तथा एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व एमएलसी पवन सिंह चौहान को नमस्कार प्रणाम सलाम जरूर कर लेता है कि हो सकता है कि बचपन में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी की तरह वो भी कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि सीतापुर के इन जनप्रतिनिधियों के हाथ की बनी चाय का स्वाद लेने वाले तो अनेकों मिल जाते हैं, किंतु पीएम नरेंद्र मोदी जब बचपन में बड़गाम स्टेशन पर ट्रेनों में चाय बेचते थे तो उनके हाथ की बनी चाय पता नहीं कौन पीता था। रंदा को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इसने बताया हो कि उसने मोदी जी के हाथ की बनी चाय मैंने पी है। अगर किसी सज्जन को कोई मोदी जी के हाथ की बनी चाय को पीने वाला मिल जाए तो रंदा न सिर्फ उसके दर्शन करेगा बल्कि उसका प्रणाम कर उससे आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा, जैसा आशीर्वाद उसने अच्छी चाय पीने के बाद मोदी जी को दिया होगा। जी बिल्कुल, ये सीतापुर का
के लिए खुशकिस्मती ही कही जाएगी कि देश में जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है जो गुजरात से आते हैं, तो सीतापुर से भी चाय बेचने वाले दो एमएलसी आ गए हैं, एक तो भाजपा से और एक अब समाजवादी पार्टी से। हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। सांसद राजेश वर्मा ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकासखंड बेहटा की ग्राम पंचायत अकबरपुर व मानपुर का दौरा किया। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। बनिया धावे भैंस कोड़ाए, कहे घाट कुछ कारण आए। अर्थात जब व्यापारी अपने व्यापार के मद्देनजर इधर उधर दौड़ धूप करने लगे और भैंस भी इधर उधर तेज गति से भागने लगे, तो समझ लेना चाहिए उसके पीछे कोई कारण जरूर है। इसी प्रकार जब नेता या जनप्रतिनिधि गांव गलियारों की धूल फांकता घूमने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। राजेश वर्मा इस भीषण गर्मी में ग्राम पंचायतों की खाक छान रहे, तो समझ लो कि वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। जब ऐसे भीषण गर्मी में रंदा अपने घर से निकलता नहीं है और वो अजगर की तरह बिस्तर पर पसरा रहता है, तो फिर सांसद जी को क्या पड़ी है कि वो भीषण गर्मी में गांव गलियारों का भ्रमण कर बेवजह धूल फांकते घूमे और समस्याओं के बोझ के तले दबी जनता की हाय तौबा सुन अपना मूड खराब करें। सांसद राजेश वर्मा सीधे सज्जन स्वभाव के व्यवसायिक नेता हैं। कहो वो क्षेत्र का भ्रमण कर जनता की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं। हालांकि उन्होंने 4 बार सांसद रहकर जिले में कोई ऐसा ऐतिहासिक विकास कार्य नहीं कराया और न ही कोई बड़ा उद्योग कल कारखाना लगवाने में कोई अभिरुचि दिखाई। उनके जन्मभूमि की सड़क आज भी अपने बदहाली की कहानी बयान कर रही है। तंबौर से बिस्वापुर तक जाने वाली सड़क पर निकलना दुश्वार है। फिर भी सांसद राजेश वर्मा उन सांसदों से लाख गुना अच्छे हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में जाना गंवारा नहीं करते। उनके क्षेत्र की जनता उन्हें गुमशुदा बताकर पोस्टर लगा देती है। ऐसे सांसदों के क्षेत्र की जनता को ढांढस रंदा कवि स्वर्गीय मंगल सिंह मंगल की इन काव्य पंक्तियों को सुनाकर बंधाता रहता है। बरसन से जो रहा पला, कुतवा हमारगा कहूँ चला। कार्तिक माँ जब से लट्ठिम लट्ठा भा, तब से गायब वो पट्ठा भा। ना धूप बयार बरसा मानन, गांव गली कस्बा छानन। अखबार पढ़न तो हम जानन, दिल्ली में पाए गवा बंगला। कुतवा हमारगा कहूँ चला, बरसन से जो रहा पला। जी बिल्कुल सटीक रंदा की टिप्पणी है। और यकीनन चुनाव नज़दीक आ गया है, तो जो सांसद हैं या जो सांसदी के दावेदार हैं वो गांव गलियारों की उन्होंने धूल फाँकना शुरू कर दिया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक सीतापुर से बहुत ही दुखद खबर आई पिछले दिनों। पंडित शिवनारायण लाल शर्मा का हुआ निधन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से सूनी हो गई सीतापुर की धरती। इस पे आप रंदा की टिप्पणी सुनिए। ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाने वाले स्वाधीनता सेनानी पंडित शिवनारायण लाल शर्मा के निधन का समाचार सुन रंदा काफ़ी दुखी महसूस कर रहा है। रंदा उनकी आत्मा को चिर प्रणाम करता है तथा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो जहाँ कहीं भी हों उनकी आत्मा को शांति पहुँचे। वो कई वर्षों से जिले के एकमात्र स्वाधीनता सेनानी जीवित बचे थे, उनको भी काल ने अपना निवाला बना लिया। वो स्वतंत्रता आंदोलन की गाथाएं नई पीढ़ी को सुनाकर देश की आज़ादी व संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा प्रदान किया करते थे। आज वो हमारे मध्य जीवित नहीं हैं, किंतु देश के प्रति की गई उनकी सेवाओं को एक कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। वो इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहकर नई पीढ़ियों को देश प्रेम संबंधी ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। रंदा उन्हें इस शेर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी बिल्कुल, वास्तव में एक बहुत दुखद खबर है सीतापुर के लिए आई पिछले दिनों। चूँकि ये एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो हमारे बीच थे और ये बेहद ख़ास धरोहर भी थे सीतापुर की। अब सीतापुर की धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सूनी हो गई है। हालांकि ये वो महान शख्सियतें हैं, वो हस्तियां हैं जो हमेशा अमर रहेंगी
लोगों के विचारों में, लोगों के ख्यालों में इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं। नींबू घोटाले में बाराबंकी के कारागार अधीक्षक हरिबख्श सिंह सहित 4 जेल अधिकारी निलंबित। इस पे आप रंदा की टिप्पणी सुनिए। निलंबन के लिए रंदा की बधाई स्वीकार करो, कारागार अधीक्षक बाराबंकी हरिबख्श सिंह जी। निलंबन के साथ कहीं आप और आपके घोटालेबाज अधीनस्थ अधिकारी बर्खास्त कर दिए जाते तो रंदा आपको व आपके निलंबित अधीनस्थों को मिठाई खिलाने अवश्य पहुंच जाता। रंदा जानता है कि आपने इतना ज़्यादा नींबू खाया है तो आपके दांत खट्टे जरूर हुए होंगे। कैदियों को तो सिर्फ कागजों पर खिलाया है, उनकी बदुआ तुम्हें ले डूबी है। आपने मात्र 3 महीने में ही 36 कुंतल नींबू कैदियों को चटा दिए और एक आप सौभाग्यशाली हैं जो कैदियों को कुंतलों नींबू खिला पिला रहे थे, और एक नामुराद रंदा है जिसे नज़र उतारने के लिए महंगे दामों पर भी नींबू नसीब नहीं हो रहे थे। शासन को चाहिए कि कारागार अधीक्षक बाराबंकी व उनके अधीनस्थ घोटालेबाज चंदा चौखड़ी की गहनता से जांच कराएं तो नींबू घोटाले के साथ साथ न जाने कितने और घोटाले सामने आएंगे। आपने तो बेशर्मी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी। आपसे अच्छे तो सीतापुर जिला कारागार के अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह जी हैं, जो स्वभाव से जरूर थोड़ा कड़क हैं, जेल मैनुअल का कठोरता से पालन कराते हैं। वो बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं। इसी जेल में पूर्व सांसद आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा कई महीनों तक इस जेल में रहीं, लेकिन उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से ही सुविधाएं प्रदान की गईं। पक्ष विपक्ष कारागार अधीक्षक की कार्यशैली पर प्रश्न नहीं लगा पाया, जबकि बांदा जेल के अधिकारियों ने माफिया मुख्तार अंसारी को न सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया बल्कि उनकी चरण वंदना में भी लगा रहा, जिसकी सजा वो अब निलंबन के रूप में भोग रहे हैं। रंदा कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह की निष्पक्षता, कर्तव्यपरायणता को ध्यान में रख उनके लिए किसी शायर की ये शेर प्रस्तुत करता है। रास्ते एक सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं, कोई रहरु आज तक इस राह पर भटका नहीं। जी बिल्कुल। जो जिला कारागार हैं, चाहे बाराबंकी के हों या किसी भी जनपद के हों, वहाँ यकीनन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब कोई नया बंदी कारागार का गेट क्रॉस करता है, वहीं से ही वसूली चालू हो जाती है। और कई बार जेलों से वसूली के या और भ्रष्टाचार के वीडियो और ऑडियो भी सामने आए हैं। फिलहाल ये ताज़ा मामला था बाराबंकी का। पिछले दिनों जेल मंत्री भी वहाँ पहुँचे निरीक्षण करने, और उन्होंने कैदियों से जब पूछा तो कैदियों ने 2 टूक कहा कि हमें एक भी नींबू पिछले 3-4 महीने में नहीं मिला है। हालांकि इस मामले को एक बड़े अखबार ने प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद वो निरीक्षण करने पहुंचे थे, और जब कैदियों ने भी उस खबर पे पुष्टि कर दी उसकी, तब ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने खींचा नमीशाण के विकास का खाका। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। 88,000 ऋषिमुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य के विकास का खाका तो हर सरकार में खींचा गया है। इसी क्षेत्र से विधायक व मंत्री रहे रामपाल राजवंशी, विधायक रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भी अपने समय विकास का खाका खींचा था। तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री व वर्तमान प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने भी विकास का खाका खींचा था। जितने भी नैमिषारण्य में भ्रमण के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मुख्य सचिव आए, वो भी समय समय पर विकास का खाका खींचकर चले गए। वर्तमान विधायक रामकृष्ण भार्गव भी नैमिष के विकास का खाका खींचने में किसी से पीछे नहीं है। नैमिष का विकास कराना तो दूर, ये जनप्रतिनिधि नैमिषारण्य सीतापुर के लिए एक आदर्श ट्रेन भी नहीं चलवा सके, तो रंदा नैमिषारण्य के विकास के खाके पर आंख मूंदकर कैसे विश्वास कर ले। अब एमएलसी पवन सिंह चौहान ने नैमिषारण्य के विकास का खाका खींचा है तो रंदा उन पर इसलिए विश्वास कर रहा है कि जो व्यक्ति चाय बेचने से अपने करियर की शुरुआत कर नामचीन शैक्षिक संस्थान ये सार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट खड़ा कर दे और हर साल हजारों विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिखने में
अग्रणी भूमिका निभाता रहा हो, वो इस पावन धरती के विकास के खाके पर क्रियान्वयन भी करा सकता है। पौराणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व सनातनी नैमिषारण्य का विकास कराने का जो खाका पवन सिंह चौहान आपने खींचा है, उसके लिए रंदा आपको हार्दिक बधाई देता है कि आप राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम की तर्ज पर जुट जाएं और नैमिषारण्य का विकास कराने में अपना अहम योगदान दें। पवन भाई, जिस दिन नैमिष का विकास हो जाएगा, उस दिन रंदा तुम्हें 88,001वां ऋषि मानकर आपका दर्शन लाभ अवश्य करेगा। पवन भाई, रंदा जानता है कि नैमिष के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपये शासन भेजता है, पर नैमिषारण्य में मुंह खोले तपस्या कर रहे कुछ नेता रूपी कलयुगी ऋषि व उनके भक्त अधिकारी मिल बांटकर विकास का धन खा जाते हैं और नैमिषारण्य के तीनों भाग रुद्रावर्त, ब्रह्मावर्त व विवर्णावर्त विकास के मामले में उपेक्षित रह जाते हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग इतना जर्जर है कि होली परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को चलना दुभर हो जाता है। चलो, आपने पुनीत कार्य में अवरुद्ध दिखाई है। माँ ललिता आपको अपने लक्ष्य में कामयाब करे। जी बिल्कुल, विकास का खाके की आपने बात की, तो विकास का खाका वास्तव में यहाँ पर सालों पहले से खींचा जा रहा है और मुख्यमंत्री, कई मंत्री, राज्यपाल, बड़े बड़े नेताओं ने, अधिकारियों ने खींचा और वो विकास का खाका कहाँ खींचा गया है आज तक नज़र किसी को नहीं आया। हालांकि जितने सालों से विकास का खाका बड़े बड़े शख्सियतें यहाँ खींच रही हैं, अगर वो वास्तव में खींचा जा रहा होता तो यहाँ से अब तक दिल्ली पहुँच गया होता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम है, कब ढूंढे मिलेगा। इसका जवाब पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री आए थे, 2017 में सरकार बनी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री आए थे तो 100 करोड़ के बजट का ऐलान करके गए थे नैमिषारण्य के चहुमुखी विकास के लिए। और हर बार वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन नैमिषारण्य की हालत सब देख रहे हैं क्या है। फिलहाल सीतापुर एमएलसी ने भी विकास का खाका खींचा है और चुनाव के दौरान इन्होंने कई खाके खींचे थे, कई वादे किए थे सीतापुर के लिए। देखते हैं कितना अमल उन पर होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व अधिकारियों ने किया वृक्षारोपण। बीते साल सीतापुर जिले में लगे पौधों में 70% सूख गए। आखिर कैसे आएगी हरियाली? इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जब तक कवि संत पांडे की ये व्यंग काव्य पंक्तियाँ जिम्मेदार अधिकारी व अनुदान लेने वाले स्वयंसेवी संगठन साकार करते रहेंगे, हरियाली असंभव ही रहेगी। तुम बिरवा खूब लगाए रहे हो, हाथ गढ़ा लंग, मुंह कैमरा लंग, तुम फोटो खूब खिंचवाए रहे हो, तुम बिरवा खूब लगाए रहे हो। पिछले साल सीतापुर जनपद में करीब 30 लाख पौधे लगाए गए थे, उनमें से 70% पुष्पन, पल्लवन व देखरेख के अभाव में सूख गए। ऐसे वृक्षारोपण से क्या फायदा? इससे उनको जरूर फायदा हुआ होगा जिन जिम्मेदार अधिकारियों व संगठनों ने थोड़े बहुत पौधे लगाकर व अपने कागजी घोड़े दौड़ाकर जेबों की हरियाली बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी। अगर यही पौधे किसानों को निःशुल्क वितरित कर दिए जाते तो वो पौधे एक दिन वृक्ष का आकार जरूर ले लेते। अन्यथा ऐसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते रहेंगे और पौधे सूखते रहेंगे। वन विभाग, उद्यान विभाग व पुलिस विभाग के बहुत से खाऊ कमाऊ अधिकारी कर्मचारी वृक्षारोपण पर कम तथा उनके कटान पर ज़्यादा विरोध दिखाते हैं। तत्कालीन डीएम जेडेज खान के समय सूचना विभाग कार्यालय परिसर में डीएम द्वारा वृक्षारोपण कराया गया था। पर्यावरण गोष्ठी भी आयोजित हुई थी। बड़ी बड़ी पर्यावरण व वृक्षारोपण को लेकर विचारों की गठरियाँ खोली गई थी। उन चाटुकार पत्रकारों ने भी लंबे लंबे वृक्षारोपण पर भाषण दिए थे जो पुलिस और लकड़कट्टों से मिलकर वृक्षों की विनाश लीला में अपनी भूमिका निभाकर अपने जेबों का वजन बढ़ा रहे थे। लेकिन सुबह जब अखबारों में वृक्षारोपण की खबर प्रकाशित होकर आई, उसके पहले ही बकरियों ने लगाए गए पौधों को अपना निवाला बना लिया। ऐसे वृक्षारोपण से रंदा 100 बार तौबा करता है
किंतु पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जनता से अपील करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करें, उनकी देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने में सहयोग करें। वृक्षों के संबंध में कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। किसी ने कहा है, सुखी समृद्ध उसका परिवार जिसने वृक्ष लगाए 4। जी बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि जो पौधरोपण के अभियान चलाए जाते हैं उनमें सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और वाहवाही लूटने तक ही अधिकारी हों या नेता हों या अन्य जो लोग उससे अभियान से जुड़ते हों वो सीमित रहते हैं। बस फ़ोटो खिंचाई और फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल दिया, वाहवाही लूट ली, बात ख़त्म। संख्या न दिखाते हुए अगर उन्हीं वृक्षों को लगाने के बाद उनके संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए और जब तक वो पौधे वृक्ष का रूप ना लें तब तक उनका ध्यान रखा जाए तो फिर स्थिति कुछ और नज़र आएगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। फिलहाल कब स्थितियां बदलेंगी ये देखने वाली बात है। हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ सिंह ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर बढ़ाया सीतापुर जिले का मान। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। सिद्धार्थ सिंह जैसे होनहार युवकों को देखकर ही किसी ने कहावत कही होगी कि होनहार बिरवान के हो चीकने पा। सिद्धार्थ सिंह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का है। उसने देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों से बीटेक एमटेक किया है और वर्तमान समय में मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन में परियोजना आशासी अभियंता के पद पर सेवारत है। सिद्धार्थ ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 91वां स्थान प्राप्त कर न सिर्फ माता पिता व गुरुजनों का नाम रोशन किया है, आई इंडिया परिवार व रंदा सिद्धार्थ नाथ सिंह को इस कामयाबी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है कि वो भविष्य में भी तरक्की के सोपान पर ऐसे ही चढ़ते रहें और जिले, प्रदेश व देश का नाम गौरवान्वित करते रहें। सिद्धार्थ नाथ सिंह के पिता आचार्य अरुण सिंह आई इंडिया के पत्रकार व शिक्षक हैं। उनकी धर्मपत्नी मधु सिंह भी शिक्षिका हैं। वो परिश्रम से दूसरों के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। रंदा ने महसूस किया है जिन शिक्षकों ने विद्यालय में दूसरे के बच्चों को पढ़ाने में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई, ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति करते रहे, उनके बच्चे कभी कामयाब नहीं हुए। रंदा के पास ऐसे शिक्षकों के कई उदाहरण मौजूद हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। रंदा सिद्धार्थ के साथ साथ उनके माता पिता गुरुजनों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जी बिल्कुल। स्कूलों के कायाकल्प में सीतापुर फिसड्डी, विद्यालय गोद लेने के लिए प्रयास करने के निर्देश। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। बाल्यों की पढ़ाई लिखाई में स्कूल फिसड्डी न रहें, कायाकल्प में फिसड्डी रहते हैं तो रहें रंदा की बला से। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों, प्राइवेट संस्थाओं को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए। रंदा का मानना है कि विद्यालयों को चाहे अधिकारी, जनप्रतिनिधि या प्राइवेट संस्था के लोग गोद लें, लेकिन उनके अंदर गोद लेते समय भाव सगी मम्मी जैसा होना चाहिए, सौतेली माँ जैसा नहीं। अगर रंदा को लगा कि गोद लिए गए विद्यालय में गोद लेने वाला अधिकारी, जनप्रतिनिधि या स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा व्यक्ति का व्यवहार सौतेला है तो कोई भी इस विद्यालय में पढ़ने चला जाए, लेकिन रंदा उसमें पढ़ने से लाख बार तौबा करेगा। रंदा भूला नहीं है कि पिछले सरकार में सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के कुछ गांवों को गोद लिया था, लेकिन विकास के मामले में अन्य गांव की तुलना में काफ़ी वो गांव फिसड्डी रह गए, अर्थात विकास के मामले में वो कुपोषित रहे। कहीं वही दशा स्कूलों की गोद लेने के बाद न हो जाए, रंदा इस पर संशय व्यक्त कर रहा है। जी, सीतापुर जिले में दावे हुए बेमानी, तालाबों में नहीं पानी, परिंदे पानी के लिए व्याकुल, डीएम के सख्त आदेश के बाद भी जिम्मेदार बने लापरवाह। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जिले के तालाबों को भरने का शासन का आदेश गया पानी में। तेज तर्रार डीएम अनुज सिंह के तालाब भरने के आदेश की अधीनस्थों ने उड़ाई धज्जियां। न तालाब भरे और न जिम्मेदार लोग हुए शर्म से पानी पानी। जब तालाब भरने के मामले में शासन प्रशासन
आदेशों की अधीनस्थों ने ढोल फोड़ कर रख दी, तो फिर रंदा तालाब भरने के बारे में और क्या कहे। रंदा कहीं डीएम का अधीनस्थ होता तो वो भले सख्त के बजाय नर्म आदेश करते तो भी उस आदेश की मर्यादा जरूर बरकरार रखता। वो तालाब लबालब न भरवा पाता तो इतना जरूर भरवा देता कि पशु पक्षियों को इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने में दिक्कत नहीं महसूस होती। रंदा आल खंड की ये पंक्तियां भी व्यंग रूप में कहने का अवसर नहीं देता। ताल तलैयन का जल सूखा, पंछी पिए कहाँ से पान। रंदा पशु पक्षियों से गुजारिश कर रहा है कि पहले वाले तालाब भरवाए नहीं जा सकती हैं। आप प्यास से व्याकुल होंगे। आप पपीहा पक्षी को अपना गुरु मानकर प्यास पर नियंत्रण रखें। मोदी योगी सरकार अमृत सरोवर बनवा रही है। मंत्री सांसद विधायक आजकल अमृत सरोवरों के भूमि पूजन व शिलान्यास में लगे हैं। वो साल 2 साल में बन ही जाएंगे। तब आप सभी जल के बजाय अमृत खूब छक्कर पी लेना। खुदा कसम आपको अमृत प्राप्त करने में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाए। जी बिल्कुल। हालांकि अगर बात करें हम अमृत सरोवरों की, तो इसके पहले भी एक सरकार की योजना आई थी मॉडल तालाब, और उसके तहत भी कई तालाब बनवाए गए थे। और आज उन मॉडल तालाबों की क्या दशा है ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन खैर उनकी दशा जो हुई वो हुई। अमृत सरोवर जिस उद्देश्य से बनवाए जा रहे हैं वो अपने उद्देश्यों में कामयाब हों, यही फ़िलहाल हम कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह इसी समय फिर हाजिर होंगे अपना एक ख़ास प्रोग्राम लेकर। तब तक आप हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।